हाय बच्चा, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। वेलकम टू फ्रैक्शन बायोलॉजी क्लासेस। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने समझा था कि रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, एंड साथ ही साथ हमने सेंसरी ऑर्गन्स को भी शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको दो सेंस ऑर्गन्स के बारे में बोला था। एक का नाम था ओलिफैक्टरी, जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल था, एंड अनदर वाज गस्टेटरी, जो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है ना। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपकी टेक्स्ट बुक में डिटेल में दिया हुआ है, तो इसको भी हम थोड़ा डिटेल में ही पढ़ेंगे। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, दैट इज़ फोटो रिसेप्टर। ठीक है। आज हम फोटो रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, या जिनको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आइज बोलते हैं। ठीक है। सो पहली तो यही याद रखेंगे, हमारी बॉडी में बेटा हमारी जो आइज़ है, हमारी आंखें जो है, उनका हमारी बॉडी में काम क्या है। तो इनका काम बेटा विजन का होता है। ये हमको देखने में मदद करती है, ये लाइट को डिटेक्ट कर सकती है बेटा। ये किसी भी चीज़ से अगर लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है, रिफ्लेक्ट होकर आती है, ये उस पर्टिकुलर लाइट को क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। सो बॉडी के ऐसे ग्लैंड्स विच आर बॉडी के ऐसे सेंस ऑर्गन, नॉट ग्लैंड सॉरी, तो बॉडी के ऐसे सेंस ऑर्गन्स बेटा विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन बेटा, या विच आर रिस्पॉन्सिबल और विच आर एबल टू परसीव द विजिबल लाइट बेटा। तो ऐसे बॉडी के सेंस ऑर्गन्स जिनके पास प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या कर सकते हैं, ये विजिबल लाइट को परसीव कर सकते हैं, ये विजिबल लाइट को बेटा यूज़ करके हमारी बॉडी में इमेज डेवलप कर सकते हैं, या ये विजिबल लाइट को बेटा कन्वर्ट कर सकते हैं नर्व इम्पल्स में। ऐसे रिसेप्टर्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज फोटो रिसेप्टर्स। सो अगर आपसे कोई पूछे फोटो रिसेप्टर का डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन में आप सिंपल में याद रखेंगे बेटा, फोटो रिसेप्टर्स जो होती है बेटा, ये ऐसी सेल्स होती है जो परसीव कर सकती है बेटा विजिबल लाइट को, और उसको कन्वर्ट कर सकती है बेटा किसके अंदर, नर्व इम्पल्स के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं बेटा। सो ये ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं बेटा। फोटो रिसेप्टर्स जो होते हैं बेटा, फोटो रिसेप्टर्स ऐसी सेल्स होती है जो परसीव करती है बेटा लाइट को, तो ये विजिबल लाइट को परसीव करती है। ठीक है ना। और कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा इसको, एंड कन्वर्ट इनटू इट इनटू नर्व इम्पल्स। तो ऐसे पर्टिकुलर रिसेप्टर्स को हम क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है। अगर हम अपनी आइज़ की बात करें बेटा, तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको आइज़ के बारे में याद रखनी है। जैसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आइज़ के बारे में याद रखना बेटा, ये स्फेरिकल होती है। ठीक है। आइज़ जो होती है दे आर स्फेरिकल बेटा, ये गोल होती है। ठीक है ना। साइज़ में ये स्मॉल होती है, और ये डायमेंशंस प्लीज़ याद रख लेना। साइज़ में ये स्मॉल होती है बेटा। अगर हम इनके डायमीटर की बात करें तो दे आर 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है ना। अगर हम इनके वेट की बात करें बेटा, सो दोनों आँखों का वज़न जो होता है बेटा, वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 7 ग्राम्स। ठीक है। दोनों आइज़ का वज़न होता है 7 ग्राम्स बेटा। ठीक है ना। सो राइट का भी 7 ग्राम एंड लेफ्ट का भी 7 ग्राम। ठीक है। बॉडी के अंदर अगर हम देखें हमारी आइज़ कहाँ पे पाई जाती है, सो ये पाई जाती है बेटा सर्विकल एरिया में, हमारे हेड वाले रीजन में पाई जाती है, वेंट्रल साइड में पाई जाती है बेटा। और वेंट्रल साइड में हमारे स्कल के अंदर कुछ स्पेशल जगह होती है, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर हमारी आइज़ मिलती है, उनको हम सॉकेट्स बोलते हैं बेटा। ठीक है ना। सो आइज़ कहाँ होती है बेटा, आइज़ आर प्रेजेंट इन सर्वाइकल एरिया। तो पहले तो याद रखेंगे सर्वाइकल एरिया में होती है बेटा। सर्वाइकल एरिया में वेंट्रल साइड में होती है, वेंट्रल इन पोजीशन बेटा। और वेंट्रल में कहाँ पे होती है बेटा, सॉकेट्स में होती है। तो हमारे स्कल के अंदर कुछ ओपनिंग्स होती है जिनको हम सॉकेट्स बोलते हैं बेटा,
और हमारी बॉडी के अंदर 2 सॉकेट्स होते हैं हेड में, तो 2 सॉकेट्स के अंदर 2 आइज़ पाई जाती है। तो याद रखना कहाँ होती है, देयर आर प्रेजेंट इन द सॉकेट्स, या सॉकेट्स को बेटा कभी कभी ऑर्बिट्स भी बोला जाता है, सॉकेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्बिट्स, तो दोनों आप याद रखेंगे, ठीक है। अब अगर हम अपनी आइज़ की बात करें, सो हमको आई का छोटा सा पार्ट देखने को मिलता है। अगर आप अपनी आंखों को देखें ना, आपको आगे एक कलरफुल पार्ट और थोड़ा सा वाइट पार्ट दिखाई देता है। और मैक्सिमम आंखें हमको दिखाई क्यों नहीं देती, बिकॉज हमारी आंखों का बेटा 4/5 पार्ट जो होता है, ठीक है, 4/5 पार्ट जो होता है ना, वो होता है बेटा इन द सॉकेट्स, 4/5 पार्ट इन सॉकेट। तो मैक्सिमम आई का हिस्सा कहाँ होता है बेटा, सॉकेट्स के अंदर होता है, ठीक है। और रिमेनिंग 1/5 जो है ना बेटा, वो हमको बाहर से देखने को मिलता है, ओनली 1/5 बाहर से देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं बेटा कितना डिफरेंस है इसमें, कि ऑल्दो हमारी आंखें हमको जो दिखाई देती है वो एक्चुअल साइज़ नहीं है आंखों का, वो तो खाली 1/5 पार्ट है। मैक्सिमम पार्ट जो आंखों का होता है बेटा, वो कहाँ पे पाया जाता है, वो आपके सॉकेट्स में पाया जाता है। ह्यूमन आइज़ को बेटा अल्लाह ने एक स्पेशल प्रॉपर्टी दी है। हमारा आँख जो होता है ह्यूमंस का बेटा, ये बाइनिकुलर विजन एडेप्टेड होता है फॉर बाइनिकुलर विजन बेटा, ठीक है ना। तो ह्यूमन आइज़ जो होती है, दे आर एडेप्टेड फॉर बाइनोक्यूलर विजन बेटा, ठीक है। बाइनोक्यूलर विजन का मतलब होता है 3D विजन बेटा, यानी आप एक समय में बेटा क्या कर सकते हैं, एक चीज़ को 3 डायमेंशंस में देख सकते हैं, ठीक है। सो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आंखों के बारे में याद रखेंगे। आंखें फोटो रिसेप्टर्स होती है, लाइट को परसीव करती है, लाइट को कन्वर्ट करती है बेटा इनटू द नर्व इम्पल्स, स्फेरिकल होती है, साइज़ इनका स्मॉल होता है, ठीक है। तो जो आपने पूरे डायमेंशन याद रखे, मेजरली ये सॉकेट्स में होती है, थोड़ा सा पार्ट हमको बाहर से देखने को मिलता है बेटा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बेटा आई के प्रोटेक्शन के बारे में, बिकॉज आईज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है बेटा हमारी बॉडी के, या इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स है हमारी बॉडी के। तो इनको कैसे बॉडी प्रोटेक्ट करती है बेटा, प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो आप याद रखेंगे बच्चा, कि आइज़ जो होती है ना, इनको हम प्रोटेक्ट करते हैं बाय मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आई के प्रोटेक्शन के लिए बेटा सबसे पहले आइज़ के पास पाया जाता है आईब्रोज। तो जो आपके आईब्रोज होते हैं बेटा, वो फालतू में नहीं होते, ठीक है ना। आपकी आंखों के ऊपर बेटा सुप्रा ऑर्बिटल रिज पाया जाता है। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आंख है आपकी, ठीक है ना, ये पीपल हो गया, और अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा बेटा, यहाँ पे आपका थोड़ा स्कल जो है ना बाहर आता है ना, हल्का सा ऐसे, ठीक है। और फिर इसी जगह पे आपको क्या मिलते हैं, ऐसे इस स्ट्रक्चर के ऊपर ऐसे हेयर्स मिलते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज सुप्रा ऑर्बिटल रिज, सुप्रा ऑर्बिटल रिज। और इस सुप्रा ऑर्बिटल रिज के ऊपर क्या पाया जाता है, हेयर्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, आईब्रोज बोलते हैं बेटा। और ये आईब्रोज क्या करते हैं, ये हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डस्ट एंड फ्रॉम मेनी अदर थिंग्स बेटा, ठीक है ना। तो पहले तो याद रखेंगे, ये प्रोटेक्शन का पहला लेयर है। सेकंड, आपको पता है बेटा, आपकी आंखों के ऊपर आईलिड्स पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये मान लीजिए ये एक आईलिड हो गया और ये दूसरा आईलिड हो गया, ठीक है। तो आईलिड्स पाई जाती है। तो आईलिड्स भी क्या करती है बेटा, प्रोटेक्शन का काम करती है। आईलिड्स भी प्रोटेक्शन का काम करती है बेटा, ठीक है ना। सो याद रखेंगे, पहला प्रोटेक्शन का काम किसने किया बेटा, आईब्रोज ने किया, दूसरा आईलिड्स ने किया। अब आईलिड्स के ऊपर भी आपने देखा होगा बेटा, इनके ऊपर भी हेयर्स पाए जाते हैं, इनमें भी बेटा ऐसे हेयर्स होते हैं ना। और इन हेयर्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज आई लैशेस। सो आई लैशेस भी प्रोटेक्शन का काम करते हैं बेटा, आई लैशेस भी प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है ना। एंड इसके अलावा बेटा
आपकी आइज़ के आसपास कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जिनको मैं भी बताऊंगा कौन कौन सा ग्लैंड है, जो ग्लैंड्स कुछ सिक्रीशंस रिलीज़ करते हैं, और वो सिक्रीशंस भी रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा किसके लिए, प्रोटेक्शन ऑफ आई के लिए। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बेटा आइज़ में दो फंक्शनल आईलिड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा। सो ये हो गया आपका पहला आईलिड, जिसको आप मूव कर सकते हैं, फंक्शनल होता है बेटा। सो ये हो गया बेटा अपर आईलिड, और ये आपको और एक आईलिड दिखाई दे रही होगा, लोअर आईलिड। सो ह्यूमन बींग्स के अंदर दोनों आईलिड्स को आप मूव कर सकते हैं, यानी दोनों फंक्शनल आईलिड्स होते हैं बेटा, अपर एंड लोअर। और इसके अलावा बेटा एक वेस्टिजियल आईलिड भी पाया जाता है, जिस वेस्टिजियल आईलिड को हम क्या बोलते हैं, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा ना, जैसे मैं आपको इधर शो करता हूँ, जैसे आपकी आंखों में बेटा अगर आप देखेंगे अंदर वाले साइड में इधर एक छोटा सा ऐसे अगर आप टच भी करेंगे, छोटा ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है, लाल कलर का दिखाई देता है बेटा आंखों में, अंदर नाक के साइड में होता है हमेशा। सो ये स्ट्रक्चर जो है ना, पिंक कलर स्ट्रक्चर जो होता है, अच्छा इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आंख के इस एरिया को, ये कोना जो दिखाई दे रहा है ना आंख का, इस आंख के कोने को हम कैंथस बोलते हैं। ठीक है, आंख के इस कॉर्नर को हम क्या बोलते हैं, कैंथस बोलते हैं। सो अगर आपने देखा होगा ना, कैंथस में छोटा सा पिंक कलर का एक डॉट जैसा पाया जाता है, एक स्किनी फोल्ड जैसा पाया जाता है, तो ये क्या होता है बेटा, ये आपकी आंख का थर्ड आईलिड होता है। लेकिन हमारे अंदर बेटा ये आईलिड क्या होता है, इनएक्टिव होता है, और इस आईलिड को हम नाम देते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। इस आईलिड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो याद रखेंगे, हमारी बॉडी के अंदर टोटल कितने आईलिड्स है, 3 आईलिड्स है, याद रखना है बेटा। और 3 में से फंक्शनल कितने हैं, 2, अपर एंड लोअर फंक्शनल है, और एक नॉन फंक्शनल है, वेस्टिजियल होता है बेटा, जिस वेस्टिजियल आईलिड को हम क्या बोलते हैं, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। और वो कहाँ पे पाया जाता है, आंख के अंदर वाले कॉर्नर पे पाया जाता है, जिस कॉर्नर को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कैंथस बोलते हैं। तो ये प्लीज़ याद रख लेना, ठीक है ना। अब आईलिड का फंक्शन क्या होता है, आईलिड कंटिन्यूसली बेटा ब्लिंक करते रहते हैं। इनको ब्लिंक कराता है बेटा ब्रेन का एक हिस्सा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में बेटा जो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई होती है, वो इनको कंटिन्यूसली क्या कराती है, ब्लिंक कराती है, जिसको हम ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स भी बोले हैं बेटा, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ उसको, जिसकी वजह से आपकी आंख प्रोटेक्ट रहती है बेटा डस्ट से, इंजरी से, या बाकी चीज़ों से। ठीक है ना। तो ये तो प्रोटेक्ट, अभी मैं खाली प्रोटेक्शन ही बात बता रहा हूँ, बट बिसाइड्स ऑल दीज थिंग्स बेटा आपकी आंखों के अंदर प्रोटेक्शन के लिए कुछ ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ आपको कुछ ग्लैंड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा हम यहाँ पे एक आई ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारा आई है। तो यहाँ पे हम आईलिड ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये मान लेते हैं आईलिड से बेटा। ठीक है ना, ये हो गया बेटा आईलिड्स के ऊपर आपके आई लैशेस। जी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इनका फंक्शन भी आप अभी जान रहे हैं। क्लियर। ये आपका हो गया बेटा निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, एंड पोजीशन को हम क्या नाम देते हैं, कैंथस नाम देते हैं। ठीक है ना। अब आपकी आंखों के ऊपर बेटा जो सबसे पहला ग्लैंड हम डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में आप बहुत बार सुन भी चुके हैं। सो ये ग्लैंड जो है ये सेंटर की तरफ पाया जाता है, मतलब नाक की साइड में पाया जाता है बेटा। इसके छोटे छोटे से डक्ट्स होते हैं। सो दिस ग्लैंड इज़ कॉल्ड एज, तो ये हमारा ग्लैंड नंबर 1 होगा, जो आंखों के प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये ग्लैंड नंबर 1 हुआ बेटा। सो दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज लैक्राइमल ग्लैंड बेटा, इसको हम बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड। ठीक है ना। सो लैक्राइमल ग्लैंड जो है
ये इसको हम कॉमन लैंग्वेज में बेटा टीयर ग्लैंड भी बोलते हैं, टीयर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसके लिए हम बेटा ऑलरेडी बून पढ़ चुके थे। फेस में एक बून होती है बेटा जो इस ग्लैंड को अपने साथ अटैच करके रखती है, जिसको हम लैक्राइमल बून बोलते थे, जो नंबर में 2 होती थी। सो ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, लैक्राइमल और टीयर ग्लैंड, ठीक है ना। ये एलमंड शेप्ड ग्लैंड होता है। तो अगर इसके कुछ फीचर आप याद रखना चाहते हैं, सो लैक्राइमल ग्लैंड कैसा होता है बेटा, ये एलमंड शेप्ड होता है, बादाम के जैसा होता है बेटा, एलमंड शेप्ड। ये पहला पॉइंट याद रखेंगे। ये पाया जाता है अपर एंड आउटर बॉर्डर ऑफ आई में बेटा, अपर पार्ट ऑफ आई में पाया जाता है, अपर पार्ट ऑफ आई में होता है बेटा, ठीक है। और इसकी सिक्रीशन जो होती है बेटा, जो इससे सिक्रीशन निकलती है वो वाटरी होती है, एल्कलाइन होती है, जिनको हम टीयर्स बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। सो इसका सिक्रीशन कैसा होता है, पानी के जैसा होता है, वाटरी होता है और एल्कलाइन होता है बेटा। और इस वाटरी एंड एल्कलाइन सिक्रीशन को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, टीयर्स बोलते हैं। जो हमारे आंसू निकलते हैं वो एक्चुअल में क्या है, ग्लैंड का सिक्रीशन होता है बेटा, ठीक है ना। या इसको हम लैक्राइमल सिक्रीशन भी बोलते हैं। और टीयर का फ़ायदा क्या होता है बेटा, ये हमारी आँख को मॉइस्ट करके रखता है, कॉर्निया को साफ़ करके रखता है एंड कॉर्निया को बेटा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। आपके टीयर्स के अंदर बेटा एक स्पेशल एंजाइम भी पाया जाता है, जिस एंजाइम को हम नाम देते हैं लाइसोजाइम, ठीक है ना। और ये लाइसोजाइम बेटा बैक्टीरिया के लिए ख़तरनाक होता है, यानी ये बैक्टीरिसिडल होता है बेटा। तो ये आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करता है, किससे, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बेटा। तो ये पहला ग्लैंड हो गया आपका। दूसरा ग्लैंड जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बेटा, दैट इज़ कॉल्ड एज, अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ भी याद रखेंगे कि आपकी बॉडी में जब बेटा टीयर सिक्रीट होते हैं ना, आइज़ में जब टीयर सिक्रीट होते हैं, तो वो टीयर बेटा अगर यहाँ पे इकट्ठे होते गए तो उसकी वजह से बेटा आंखों को प्रॉब्लम होगा ना। सो हमको रिपीटेडली बेटा टीयर्स को क्या करते रहना है, ड्रेन करते रहना है, मतलब टीयर्स को बाहर निकालते रहना है बेटा। सो टीयर्स को बाहर निकालने के लिए आपकी आंखों में बेटा इधर कहीं पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलता है, ये ऐसे होता है बेटा, ठीक है ना। सो इसको हम नाम देते हैं लैक्राइमल सैक, दिस इज कॉल्ड एज लैक्राइमल सैक, ठीक है ना। और ये जो है बेटा दिस इज कॉल्ड एज लैक्राइमल डक्ट। तो होता है क्या बेटा, आपका लैक्राइमल ग्लैंड तो बेटा कंटिन्यूसली टीयर बनाता रहेगा। तो टीयर्स को हम इकट्ठा कहाँ पे करते हैं, स्टोर कहाँ पे करते हैं बेटा, लैक्राइमल सैक में करते हैं। और फिर जब ये एक्स्ट्रा हो जाते हैं बेटा तो फिर उनको ड्रेन, मतलब बाहर कहाँ से निकाला जाता है, लैक्राइमल डक्ट से निकाला जाता है, जो कहाँ पे खुलता है बेटा, आपके नेजो फायरिंग्स में खुलता है, ठीक है, आपकी नाक में खुलता है बेटा। सो मतलब आपकी नाक में दिन भर टीयर्स जाते रहते हैं, ड्रेन होते रहते हैं बेटा, बिकॉज आपके टीयर ग्लैंड्स बेटा दिन भर क्या बनाते रहते हैं, टीयर्स बनाते ही रहते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा बेटा और एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं बेटा मियोबीम, इधर मैं लिख देता हूँ बेटा, और एक ग्लैंड पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज मियोबोमियन ग्लैंड बेटा। तो मियोबोमियन ग्लैंड जो होते हैं ना, जैसे आपके हेयर फॉलिकल्स दिखाई दे रहे हैं आँखों के, तो मैं इसको पिंक कलर से बना देता हूँ बेटा। सो ये हेयर फॉलिकल्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो इन हेयर फॉलिकल्स के नीचे बेटा ये स्पेशल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ऐसे डॉट से मैं दिखा रहा हूँ। तो ये हेयर फॉलिकल्स है, तो इनके रूट के पास बेटा ये ग्लैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। और इन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज मियोबोमियन ग्लैंड्स बेटा। अभी मियोबोमियन ग्लैंड है क्या एक्चुअल में, ये मॉडिफाइड ऑयल ग्लैंड होता है, मॉडिफाइड ऑयल ग्लैंड होता है, ठीक है ना बच्चा। मॉडिफाइड ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, ये आपके हेयर फॉलिकल्स पे डायरेक्टली खुलते हैं बेटा, और ये सिक्रीट करते हैं ऑयल को, जिस ऑयल की वजह से बेटा आपकी आईलिड जो है ना उनका मूवमेंट फ्रिक्शनलेस हो जाता है। आपने देखा होगा जब हम अपनी पलकें झपकते हैं तो हमारी पलकें झपकते समय बेटा एकदम स्मूथली झपकती है ना, एकदम सॉफ्ट तरीके से झपकती है। क्यों? बिकॉज आपकी आईलिड्स के नीचे बेटा ऑयल लगा रहता है,
और वो ऑयल कौन सिक्रीट करता है बेटा, मियोबियन ग्लैंड। जैसे यहाँ से ऑयल निकलेगा तो वो आईलिड्स के अंदर जाके चिपक जाएगा ना, तो जैसे आप पलक झपकाएंगे बेटा तो आपको फ्रिक्शनलेस मूवमेंट मिलेगा। और वो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट क्यों मिलता है, बिकॉज आपकी आईलिड्स को कवर किया जाता है ऑयल से, जो कहाँ निकलता है बेटा, मियोबियन ग्लैंड से निकलता है, ठीक है ना। अब इसके अलावा बेटा आपकी आईलिड्स के मार्जिन्स पे, जैसे आप देख सकते हैं ये आईलिड का मार्जिन हुआ, ये आईलिड का मार्जिन हुआ, यहाँ पे और एक ग्लैंड पाया जाता है, तो इसको मैं कलर ही कर देता हूँ। सो आपके आईलिड्स के मार्जिन्स पे बेटा और एक ग्लैंड मिलता है। चलो इधर मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, या इसको इधर ऐसे दिखा देता है। सो दिस ग्लैंड बेटा जो आपकी आईलिड्स के मार्जिन्स पे मिलता है ना, दिस इज कॉल्ड एज ग्लैंड ऑफ ज़ियस बेटा, इसको हम बोलते हैं ग्लैंड ऑफ ज़ियस, और इसको हम ग्लैंड ऑफ मोल भी बोलते हैं बेटा, और ग्लैंड ऑफ मोल भी बोला जाता है, MOLL, ठीक है। और ये ग्लैंड भी क्या करता है बेटा, ये भी प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है ना। कभी कभी बेटा हमारी इस ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है, तो मतलब ये फूल जाता है। सो अगर आपके इस ग्लैंड का इन्फेक्शन हो जाता है, इसकी स्वेलिंग हो जाती है, इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है बेटा, सो ऐसे इन्फेक्शन को हम स्टाई बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है। तो स्टाई क्या है बेटा, स्टाई है बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसका, ग्लैंड ऑफ ज़ियस का, ठीक है। सो ये सारे ग्लैंड्स होते हैं बेटा आपकी आइज़ के आसपास, ये सारा प्रोटेक्टिव कवर होता है बेटा आपकी आइज़ के आसपास, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम इंपॉर्टेंट बात अभी करेंगे जो NCERT में दिया हुआ, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ आई। स्ट्रक्चर ऑफ आई जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। स्ट्रक्चर ऑफ आई। सो आई के स्ट्रक्चर को समझने के लिए बेटा सबसे पहली चीज़ जो आप याद रखेंगे कि हमारी आंखें जो है बेटा, एनाटॉमिकली हम अपनी आंखों को डिवाइड करते हैं बेटा 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स में, ठीक है ना। एनाटॉमिकली आईज आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर लेयर्स। जो सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट लेयर होता है बेटा, उसको हम नाम देते हैं फाइब्रस ट्यूनिक। फाइब्रस ट्यूनिक क्या है ये बेटा, ये हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे अभी थोड़ी देर में। सो आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज फाइब्रस ट्यूनिक बेटा। जो सेकंड लेयर होती है हमारी आंखों की बेटा, इसको हम नाम देते हैं वेस्क्यूलर कोट। दिस इज कॉल्ड एज वेस्क्यूलर कोट। ये आंखों का सेकंड लेयर होता है बेटा। थर्ड लेयर जो हमारी आइज़ की होती है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज रेटाइना। तो याद रखिएगा एनाटॉमिकली आपकी आंखों के कितने लेयर्स होते हैं बेटा, 3 लेयर्स होते हैं। आउटर मोस्ट को हम फाइब्रस ट्यूनिक बोलते हैं, बीच वाले को हम वेस्कुलर कोट बोलते हैं, और सबसे अंदर वाला जो है बेटा उसको हम क्या नाम देते हैं, रेटाइना नाम देते हैं। क्लियर है ना। अब अगर हम सबसे पहले वेस्कुलर कोट की बात करें तो वेस्कुलर कोट बेटा 2 पार्ट्स का बना होता है। यानी वेस्कुलर कोट को अगर हम डिटेल में देखें ना, ये फर्दर 2 सेक्शंस का बना है या 2 हिस्सों का बना है बेटा। अभी बस नाम लिखा देता हूँ, बाद में डायग्रामेटिकली शो भी करेंगे हम इसको। सो वेस्कुलर कोट 2 पार्ट्स का बना है। पहले पार्ट जो वेस्कुलर कोट का है बेटा उसको हम स्क्लेरोटिक बोलते हैं। इसको हम स्क्लेरोटिक बोलते हैं बेटा। और वेस्कुलर कोट का जो दूसरा हिस्सा होता है बेटा उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। स्क्लेरोटिक एंड कॉर्निया, ठीक है ना। स्क्लेरोटिक जो होता है बेटा ये आपके वेस्कुलर कोट का 5/6 पार्ट बनाता है, ठीक है ना। तो मतलब मेजरली आपका फाइब्रस कोट किसका बनता है, स्क्लेरोटिक का बनता है। यानी स्क्लेरोटिक अगर 2 हिस्सों का है उसमें से सबसे ज़्यादा पार्ट किसका है, स्क्लेरोटिक का है बेटा, ठीक है। तो वेस्कुलर कोट अगर 2 हिस्सों का बना हुआ है तो वेस्कुलर कोट बेटा मेजरली किस हिस्से का बना होगा, वो स्क्लेरोटिक का बना होगा। एंड 1/6 पार्ट जो है बेटा, 1/6 पार्ट जो है वो किसका बनता है बेटा, वो कॉर्निया का बनता है। क्लियर हो गया ना। फीचर्स हम इनके बाद में देखेंगे, इनके बाकी रिमेनिंग फीचर्स क्या होते हैं। चलिए अभी वेस्कुलर कोट पे आते हैं। तो वेस्कुलर कोट को हम बेटा डिवाइड करते हैं 3 पार्ट, या वेस्कुलर कोट बना हुआ 3 पार्ट्स का। जो सबसे पहला पार्ट है वेस्कुलर कोट का बेटा, जो लार्ज साइज का होता है उसको हम कोरॉइड बोलते हैं। तो ये मेजर पार्ट बनेगा बेटा कोरॉइड, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। उसके बाद जो 2 पार्ट्स होते हैं जो छोटे साइज के होते हैं कोरॉइड के कंपैरिजन में, उसमें से एक पार्ट को हम नाम देते हैं बेटा सीलियरी पार्ट। सीलियरी पार्ट बेटा,
तो आप याद रखना ये सिलियरी पार्ट ऑफ कोरोइड भी आप इसको बोल सकते हैं, सिलियरी पार्ट ऑफ वेस्कुलर कोड भी आप इसको बोल सकते हैं बेटा, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट होता है आयरिडल पार्ट, तो आप इसको बता सकते हैं बेटा आयरिडल पार्ट ऑफ वेस्कुलर कोड। क्लियर हो गया। एंड लास्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज रेटाइना। रेटाइना भी 3 हिस्सों का बना होता है बेटा। पहले हिस्से को हम नाम देते हैं बेटा फोटो सेंसिटिव लेयर और ऑप्टिकल पार्ट, इसको हम नाम देते हैं ऑप्टिकल पार्ट बेटा, जो फोटो सेंसिटिव होती है। सेकंड को हम बोलते हैं सिलियरी पार्ट, यानी सिलियरी पार्ट ऑफ रेटाइना भी आप इसको बोल सकते हैं बेटा। एंड थर्ड को हम बोलते हैं आयरिडल पार्ट, यानी आप इसको आयरिडल पार्ट ऑफ रेटाइना भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। सो ये हमने थ्योरेटिकली देखा कौन कौन सा पार्ट क्या क्या रोल प्ले करता है, ठीक है ना, या कौन कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है, तो ये हमने थ्योरेटिकली देखा। अभी हम क्या करते हैं, हम एक डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं आइज़ की, और फिर डायग्राम में भी बेटा सारे पार्ट्स को 1 बाय 1 थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं आई को बनाना बेटा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से हम अंदर की तरफ आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको अभी बोला कि आई का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, आई का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है बेटा, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड एज, थोड़ा छोटा बना देता हूँ मैं डायग्राम। सो द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड एज फाइब्रस ट्यूनिक बेटा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे फाइब्रस ट्यूनिक, ठीक है। अब ये फाइब्रस ट्यूनिक जैसे हमने अभी पढ़ा ये 2 पार्ट्स का बना होता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस बेटा। एक 1/6 पार्ट है, एक 1/5 पार्ट है बेटा, ठीक है ना। सो जो 1/6 पार्ट है जो आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, दिस 1/6 पार्ट इज कॉल्ड एज सिक्लेरोटिक। तो इसको मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ। सो ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम सिक्लेरोटिक बोलते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्क्लेरोटिक। अब स्क्लेरोटिक के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट जो आप ऑलरेडी याद रख चुके हैं बेटा, ये 5/6 पार्ट बनाता है किसका, फाइब्रस ट्यूनिक का। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे बेटा, ये बनाएगा 5/6 पार्ट ऑफ फाइब्रस ट्यूनिक, ठीक है। सेकेंड पॉइंट याद रखना बेटा, स्क्लेरोटिक जो होता है ये वो हिस्सा है फाइब्रस ट्यूनिक का जो ओपेक होता है, ठीक है ना, या ऐसे में लिख दीजिए थिक होता है, ये टफ होता है, और ये ओपेक होता है बेटा, ठीक है ना, मतलब इसके आर पार लाइट नहीं जा सकती है, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है बेटा। थर्ड पॉइंट जो आप स्क्लेरोटिक के बारे में याद रखेंगे वो ये है बेटा कि ये बनता है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, ये बनता है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, यानी आप शॉर्ट में याद रख लेना किसका बनता है, कोलेजन का बनता है बेटा, ये कोलेजन का बनता है, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ठीक है ना। मेजर अगर आप देखेंगे स्क्लेरोटिक बेटा ये मेजरली किस में रहता है, ऑर्बिट में रहता है। सो स्क्लेरोटिक का मेजर हिस्सा कहाँ पे पाया जाता है, ऑर्बिट में पाया जाता है, मेजरली इन ऑर्बिट, मेजरली इन ऑर्बिट। बट इसका एक छोटा सा हिस्सा बेटा आपको आगे भी दिखाई देता है, जो सफ़ेद कलर की आपको आंख आगे से दिखाई देती है ना, वो सफ़ेद हिस्सा एक्चुअल में किसका होता है बेटा, स्क्लेरोटिक का होता है। और इस छोटे से सफ़ेद हिस्से को हम क्या बोलते हैं, इसको हम वाइट ऑफ आई बोलते हैं, वाइट ऑफ आई। तो जो आपको आंखें से बेटा आगे से आपकी आंखें सफ़ेद दिखाई देती है ना, वो एक्चुअल में आपको क्या दिखाई, वो आपको पूरी आई नहीं दिखाई दे रही है, वो आपको आई का बेटा फाइब्रस ट्यूनिक दिखाई दे रहा है। और फाइब्रस ट्यूनिक में कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है बेटा, वो स्क्लेरोटिक दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गए। सो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको स्क्लेरोटिक के बारे में याद रखना है। अभी आगे आते हैं, स्क्लेरोटिक का जो आगे वाला हिस्सा, फाइब्रस ट्यूनिक का जो आगे वाला हिस्सा होता है, जैसे इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, दिस पार्ट बेटा जो आगे वाला पार्ट है, ये थोड़ा बल्जिड पार्ट है बेटा, थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट है, ये थोड़ा आउटसाइड में निकला हुआ पार्ट है ना, ये भी किसका हिस्सा है, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फाइब्रस ट्यूनिक बेटा। इस फाइब्रस ट्यूनिक के पार्ट को बेटा जो थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्निया, दिस इज कॉल्ड एज
कॉर्निया बेटा। तो कॉर्निया के बारे में आप क्या याद रखेंगे? सबसे पहली चीज़ जो कॉर्निया के बारे में याद रखनी है बेटा वो ये है, ये बनाता है 1/6 पार्ट किसका? आपके फाइब्रस ट्यूनिक का। पहले तो याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट याद रखना है बेटा, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है बेटा, ठीक है ना। तीसरा पार्ट याद रखना है बेटा, ट्रांसपेरेंट के साथ साथ ये बल्जिंग पार्ट होता है, बल्जिंग पार्ट होता है, मतलब थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट होता है बेटा, बल्जिंग पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है बेटा, वो ये है कॉर्निया जो है ना ये नॉन वेस्क्यूलर होता है, नॉन वेस्क्यूलर, मतलब इसके पास खुद की ब्लड सप्लाई नहीं होती है बेटा। तो इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, खाना कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा वो हम बाद में देखेंगे, बट अभी इतना याद रखेंगे इसके पास खुद की कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है बेटा, ठीक है ना। अगर आप कॉर्निया को डिटेल में देखेंगे बेटा तो हमको क्या देखने को मिलता है कि कॉर्निया के बाहर, ये अंदर मैंने कॉर्निया बनाया था ना, तो कॉर्निया के बाहर बेटा एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन देखने को मिलती है जो मैंने रेड कलर में यहाँ पर ड्रॉ करी है। सो ये जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन आपको कॉर्निया के बाहर दिखाई दे रही है ना, ये थिन एंड ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। दिस थिन एंड ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन इज नोन एज कंजक्टिवा, इसको कंजक्टिवा बोला जाता है बेटा। तो याद रखना कंजक्टिवा क्या होता है, ये थिन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है किसके ऊपर बेटा, आपके कॉर्निया के ऊपर। थिन प्रोटेक्टिव ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है कॉर्निया के ऊपर बेटा, ठीक है ना। और कभी कभी बेटा कॉर्निया का, इस कंजक्टिवा का बेटा कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है। सो इन्फेक्शन ऑफ कंजक्टिवा इज कॉल्ड एज कंजक्टिवाइट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिवाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब कॉर्निया का हमारी आइज़ में काम क्या होता है ये भी याद रखना बेटा। कॉर्निया का हमारी आइज़ में क्या काम है, ये रिफ्रेक्ट करता है इंसिडेंट लाइट को टू फोकस ऑन रेटिना। तो ये रिफ्रेक्ट करता है बेटा, रिफ्रेक्ट इंसिडेंट लाइट, मतलब जो बाहर से लाइट आती है इंसिडेंट लाइट बेटा, ठीक है ना, ताकि वो कहाँ की तरफ फोकस हो सके, रेटिना की तरफ फोकस हो सके। सो यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है क्या, सबसे बाहर वाला पार्ट जिसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, विच इज़ कॉल्ड एज फाइब्रस ट्यूनिक। तो याद रखना फाइब्रस ट्यूनिक बेटा इन दोनों को मिला के बनता है, तो इन दोनों की मिलाने से फाइब्रस ट्यूनिक का फॉर्मेशन होता है। अब फाइब्रस ट्यूनिक का इन जनरल क्या फंक्शन है, तो फाइब्रस ट्यूनिक को बेटा अगर आप जनरलाइज करना चाहते हैं फाइब्रस ट्यूनिक का खुद का फंक्शन क्या है, तो आप याद रख सकते हैं बेटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फाइब्रस ट्यूनिक का खुद के फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहला फंक्शन फाइब्रस ट्यूनिक का ये होता है बेटा, बिकॉज ये कोलेजन का बनता है ना, तो ये आउटर मोस्ट थिक लेयर होती है, ये आउटर मोस्ट थिक लेयर होती है बेटा, ठीक है ना। ये हमारी आई बॉल को शेप प्रोवाइड करती है बेटा, शेप ऑफ आई बॉल। तो हमारी आंखों का जो शेप होता है वो किसकी वजह से होता है, फाइब्रस ट्यूनिक की वजह से। एंड बिसाइड्स दिस बेटा जो भी मसल्स बाइंड करती है हमारी आंख पे, वो मसल्स कहाँ पे बाइंड करती है बेटा, फाइब्रस ट्यूनिक पे बाइंड करती है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप फाइब्रस ट्यूनिक के बारे में याद रखेंगे। अब आते हैं सेकेंड लेयर पे। हमारा सेकेंड लेयर जो है बेटा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे सेकेंड लेयर को हम नाम देते हैं वेस्क्यूलर कोट। आप नाम से ही आइडिया लगा सकते हो बेटा, वेस्क्यूलर कोट मतलब कहीं ना कहीं इसका लेना देना ब्लड सप्लाई के साथ होगा, यहाँ पे ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगी। तो वेस्कुलर कोट के बारे में याद रखेंगे, ये मिडल लेयर होती है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा फाइब्रस ट्यूनिक कंप्लीट लेयर है कि इनकम्प्लीट लेयर है, तो फाइब्रस ट्यूनिक कंप्लीट लेयर हो। आप ध्यान से देखिए बेटा, ये सारा तो फाइब्रस ट्यूनिक ही हो गया ना। तो याद रखेंगे आपकी आंखों में बेटा एक ही लेयर कंप्लीट होती है, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एज फाइब्रस ट्यूनिक, बिकॉज ये पूरा का पूरा पाया जाता है बेटा। ऑल्दो ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है, बट लेयर ये क्या है बेटा, लेयर ये कंप्लीट है। सेकंड लेयर जो हमारी है जिसको हम वेस्कुलर कोट बोलते हैं, वेस्कुलर कोट को हम यूविया भी बोलते हैं बेटा, ये इनकम्प्लीट लेयर होती है, ठीक है ना। और इसको ड्रॉ करते हैं बेटा, मैंने पहले ही बोला ये तीन पार्ट्स का बनता है, कोरोइड, सीलियरी पार्ट एंड आइरिडल पार्ट। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ कोरोइड को बेटा, ठीक है।
चलो, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कोरोइड वाली लेयर बेटा, ठीक है ना, जो मैंने रेड कलर में बनाई हुई है। सो इसको मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ। सो दिस लेयर इज कॉल्ड एज कोरोइड बेटा। इसको थोड़ा इधर ले जाता हूँ मैं। चले, तो इस लेयर को हम नाम देते हैं कोरोइड। तो कोरोइड बेटा पहला पार्ट है किसका, वेस्कुलर कोर्ट का। तो ये लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे पहले याद रखेंगे बेटा। सो कोरोइड के बारे में याद रखना है, पहली पॉइंट, ये थिन लेयर होती है बेटा। जैसे मैंने बनाया भी इसको थोड़ा थिन, तो ये थिन लेयर होती है, बट इसमें सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती है बेटा, ये हाईली वेस्क्यूलर होती है, हाईली वेस्क्यूलर होती है बेटा, ठीक है ना। ये हाईली पिगमेंटेड भी होती है, इसमें बहुत सारी पिगमेंटेशन देखने को मिलती है, हाईली पिगमेंटेड। इसमें बेटा मेलानिन सेल्स होती है, मेलानिन सिक्रीटिंग सेल्स होती है जो मेलानिन को रिलीज़ करती है बेटा, ठीक है ना। हाईली पिगमेंटेड मतलब ये मेलानिन को रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से ये लेयर डार्क होती है बेटा, ठीक है ना। और इसका डार्क होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये लाइट को एब्जॉर्ब करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। अगर हम कोरोइड की बात करें बेटा, ठीक है ना, ये पहला चीज़ आपने याद रखा हाईली वेस्कुलर है, दूसरा याद रखा बेटा ये हाईली पिगमेंटेड है बेटा। ये पाई जाती है इनसाइड टू द स्क्लेरोटिक, जैसे आप देख सकते हैं। सो ये बाहर स्क्लेरोटिक है, तो स्क्लेरोटिक के जस्ट अंदर क्या मिलेगा, जहाँ जहाँ स्क्लेरोटिक है बेटा उसके जस्ट अंदर आपको क्या मिलता है, आपको कोरोइड मिलता है बेटा। तो ये भी याद रखना है, कहाँ पे पाया जाता है, इनसाइड टू स्क्लेरोटिक, इनसाइड टू स्क्लेरोटिक। कोरोइड के बारे में भी आपने याद रखा था, कोरोइड बना था बेटा किसका, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, और स्क्लेरोटिक बना था बेटा वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। आपका कोरोइड जो होता है बेटा ये बनता है लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, ये बनता है बेटा लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है ना। और कोरोइड बेटा मेजरली दो काम करता है, पहला ये आई बॉल को डार्क बना देता है, जैसे मैंने बोला बेटा इसमें मेलानिन होगा, तो मेलानिन की वजह से बेटा ये हिस्सा आपकी आंख का डार्क कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा। एंड इसका डार्क होना बेटा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसकी वजह से हमारी आंखों में रिफ्लेक्शन नहीं हो पाती है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोक देता है बेटा, ठीक है ना। इधर ऐड कर दूं मैं, तो क्या करता है, प्रिवेंट्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड इसके अलावा बेटा ये रेटाइना को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, बिकॉज इसमें सारी ब्लड वेसल्स होंगी ना, और इसके अंदर फिर रेटाइना होगा, तो ये ब्लड वेसल्स बेटा किसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, रेटाइना को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो ये भी ऐड करना चाहते हो तो ये भी ऐड कर देते हैं बेटा। तो ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू रेटाइना, न्यूट्रिशन टू रेटाइना, ठीक है ना। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में आपने लिखा, वेस्कुलर कोर्ट के पहले हिस्से के बारे में लिखा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोइड बोलते हैं, ठीक है ना। अब वेस्कुलर कोर्ट का जो सेकंड पार्ट है बेटा आफ्टर दिस कोरोइड, उसको हम सीलियरी पार्ट बोलते हैं बेटा। तो ये सीलियरी पार्ट कहाँ पे, इसको भी मैं रेड कलर से बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ये आपका बेटा स्क्लेरोटिक था, ये आपका कॉर्निया था। जिस पॉइंट पे बेटा आपका स्क्लेरोटिक एंड कॉर्निया फ्यूज़ होते हैं ना, स्क्लेरोटिक एंड कॉर्निया फ्यूज़ होते हैं, उसी पॉइंट पे बेटा अंदर वाले साइड में, ठीक है, उसी पॉइंट पे अंदर वाले साइड में बेटा इन द वेस्कुलर कोर्ट आपको क्या दिखाई देता है बेटा, आपको एक इन्फ्लेटेड एरिया दिखाई देता है, जैसे ऐसे फूला हुआ एरिया दिखाई दे रहा है। ये फूला हुआ एरिया दिखाई दे रहा है, ये आपको लोअर साइड में भी दिखाई देगा और अपर साइड में भी दिखाई देगा, ऐसे ऐसे बेटा, ठीक है ना। सो ये जो फूला हुआ एरिया दिखाई दे रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज सीलियरी पार्ट बेटा। तो मैं इसको इधर हाईलाइट कर देता हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं बेटा सीलियरी पार्ट ऑफ वेस्कुलर कोर्ट।
या सिलियरी पार्ट, अब यूविया भी बोलते हैं, बिकॉज वेस्कुलर कोट का और एक नाम क्या होता है बेटा, यूविया होता है, यूवीईए, यूविया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा सिलियरी पार्ट, सिलियरी पार्ट। लेकिन आपको याद रखना है ये किसका सिलियरी पार्ट है, ये वेस्कुलर कोट का सिलियरी पार्ट है बेटा, सिलियरी पार्ट। बट याद दिमाग में एकदम क्लियर रखना है, सिलियरी पार्ट ऑफ वेस्कुलर कोट इसको बोला जाता है, ठीक है ना। सो सेम यहाँ पे भी है बेटा, ये भी है सिलियरी पार्ट ऑफ वेस्कुलर कोट। क्लियर हो गया। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं चलिए इधर हाईलाइट कर देता हूँ। सिलियरी पार्ट के बारे में जो आपको पहली चीज़ याद रखनी है बेटा, दैट इज़ ये लेस वेस्कुलर होता है, ठीक है। अभी हम वेस्कुलरिटी की बात कर रहे थे ना, सो सिलियरी पार्ट क्या होता है बेटा, ये लेस वेस्कुलर होता है। चलिए इसको मैं कहीं और ऐड कर देता हूँ, चलिए इधर लिख देते हैं। सो ये होता है बेटा लेस वेस्कुलर, लेस वेस्कुलर होता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ कोरोइड बेटा, ठीक है ना। ये लेस पिगमेंटेड होता है, अगेन इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ कोरोइड बेटा। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है इनर टू द जंक्शन ऑफ स्क्लेरोटिक एंड कॉर्निया, जहाँ पे स्क्लेरोटिक एंड कॉर्निया जुड़ते हैं वहीं पे अंदर वाली साइड में आपको क्या मिलता है बेटा, सिलियरी पार्ट मिलता है, ठीक है ना। सिलियरी पार्ट जो होता है बेटा, इसके पास कुछ स्पेशल मसल्स होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर सिलियरी मसल होता है इसके पास, एंड मेरिडोनल मसल होता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, सिलियरी पार्ट के पास दो इंपॉर्टेंट मसल्स पाई जाती है बेटा। वन इज कॉल्ड एज सिलियरी सर्कुलर मसल and another is called as meridional muscle, मेरिडोनल मसल बेटा। ये दोनों मसल्स कहाँ पे होती है, ये सिलियरी पार्ट में होती है बेटा, ठीक है ना। अब जो पहला वाला मसल है बेटा, जिसको हम नाम देते हैं सर्कुलर सिलियरी मसल, इसका काम क्या होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आई बॉल का साइज जो है ना बेटा, वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इस मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज जो होता है बेटा आई बॉल का, साइज ऑफ आई बॉल वो डिक्रीज हो जाता है बेटा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और अगर हम मेरिडायनल मसल की बात करें, तो मेरिडायनल मसल बेटा जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये कोरोइड को बेटा बाहर की तरफ खींच लेती है, ठीक है ना। सो कॉन्ट्रैक्शन पुल्स द कोरोइड फॉरवर्ड, कॉन्ट्रैक्शन पुल्स कोरोइड फॉरवर्ड। तो शॉर्ट में बेटा एक आई बॉल के साइज को डिक्रीज कर रहा है और दूसरा आई बॉल के साइज को इंक्रीज कर रहा है, बस इतना याद रखना है, ठीक है ना। सो ये हो गया बेटा आपका ये वाला पार्ट फिनिश। अब इधर ही बेटा जहाँ पे आपका सिलियरी पार्ट बना था ना, ये सिलियरी पार्ट क्या करता है, ये थोड़ा बेटा ऐसे बाहर की तरफ ऐसे एक्सटेंड करता है इस तरीके से, ये ध्यान से देखिए, सिलियरी पार्ट बेटा ऐसे बाहर की तरफ एक्सटेंड किया। सो इधर भी बेटा ऐसे बाहर की तरफ एक्सटेंड करेगा। तो ये जो एक्सटेंशन यहाँ पे बन गया है ना बेटा सिलियरी पार्ट का, सिलियरी पार्ट के ऊपर जो एक्सटेंशन बन गया, दिस एक्सटेंशन इज कॉल्ड एज, एक मिनट, ऐसे, ठीक है ना। सो दिस एक्सटेंशन इज कॉल्ड एज आइरिडल पार्ट बेटा, ठीक है ना। इधर मैं लिख देता हूँ। सो इस एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आइरिडल पार्ट। लेकिन किसका आइरिडल पार्ट बेटा, अगेन आइरिडल पार्ट ऑफ वेस्कुलर कोट। क्लियर हो गया। अब आइरिडल पार्ट के बारे में इंपॉर्टेंट क्या याद रखना बेटा, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना आइरिडल पार्ट के बारे में, ये थिन होता है, पिगमेंटेड होता है, मस्कुलर होता है बेटा, ठीक है ना। थिन, पिगमेंटेड एंड मस्कुलर होता है।
ये सेंट्रली इनकम्प्लीट होता है। आप देख सकते हैं बेटा ये आयरेडल पार्ट है, ये आयरेडल पार्ट है, लेकिन बीच में इनकम्प्लीट है। यहाँ पे आपको आयरेडल पार्ट देखने को नहीं मिल रहा है बेटा। अब इसके पास दो स्पेशल मसल्स पाई जाती है बेटा, एक को हम नाम देते हैं स्फिंक्टर मसल, एक को हम नाम देते हैं डायलेटर मसल। आयरेडल पार्ट के पास दो मसल्स पाई जाती है, स्फिंक्टर मसल एंड डायलेटर मसल बेटा। स्फिंक्टर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है उसकी वजह से पिपल का साइज डिक्रीज हो जाए। अब पिपल क्या है वो थोड़ी देर बाद बता देता हूँ मैं। एंड डायलेटर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है बेटा उसकी वजह से पिपल का साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज। अब ये पिपल क्या है उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो ये आपका हो जाता है ख़त्म बेटा वेस्कुलर कोट, ठीक है। तो वेस्कुलर कोट के सारे पार्ट्स मैंने बता दिए। अब हम आते हैं बेटा सबसे अंदर वाली लेयर आपकी आइज़ के जो होती है उसके बारे में बात करते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई जो होता है बेटा उसको हम नाम देते हैं रेटाइना, या इसको ट्यूनिका नर्वोसा भी बोला जाता है। तो सबसे अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, रेटाइना बोलते हैं या ट्यूनिका नर्वोसा भी बोलते हैं। तो मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। सो ये सबसे अंदर वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है बेटा, विच इज़ कॉल्ड एज रेटाइना और ट्यूनिका नर्वोसा, ठीक है ना। पहले ही मैं आपको बोल चुका हूँ बेटा रेटाइना के तीन पार्ट्स होते हैं, ऑप्टिकल पार्ट, सीलियरी पार्ट एंड आयरेडल पार्ट। तो जो मैंने अभी ग्रीन कलर में बनाया बेटा ये रिप्रेजेंट करता है, जो मैंने ग्रीन कलर में ड्रॉ किया बेटा ये रिप्रेजेंट करता है बेटा ऑप्टिकल पार्ट ऑफ रेटाइना, ठीक है। दिस इज ऑप्टिकल पार्ट ऑफ रेटाइना। अब ऑप्टिकल पार्ट के बारे में आपको याद रखना बच्चा, ये पिगमेंटेड होता है एंड फोटो सेंसिटिव होता है। पिगमेंटेड होता है मतलब इसमें भी बेटा पिगमेंट मिलेगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फोटो सेंसिटिव होता है। मतलब जो लाइट आंखों के अंदर आ रही है उस लाइट को बेटा परसीव करने का काम, और फिर परसीव करने के बाद बेटा उससे नर्व इम्पल्स बनाने का काम किसका होता है, ऑप्टिकल पार्ट का होता है। यानी रियलिटी में बेटा आंख का वो हिस्सा जो आपको देखने में मदद करता है ना वो कौन होता है, वो ऑप्टिकल पार्ट होता है, सबसे अंदर वाला हिस्सा। और ऑप्टिकल पार्ट किसका हिस्सा होता है बेटा, ये रेटाइना का पार्ट होता है, ठीक है ना। ये ऑप्टिकल पार्ट बेटा जब आगे बढ़ता है तो ये कहाँ पहुँच रहा है, ध्यान से देखिए, सिलियरी पार्ट के पास पहुँच गया ना, तो यहाँ पे बेटा और एक सिलियरी पार्ट बन जाता है। ये ध्यान से देखिए, ये और एक सिलियरी पार्ट का फॉर्मेशन हुआ। यानी आपकी आंखों के अंदर दो सिलियरी पार्ट्स होते हैं, एक सिलियरी पार्ट रेटाइना का होता है और एक सिलियरी पार्ट बेटा किसका होता है, वेस्कुलर कोट का होता है। इसको भी सेम नाम दिया जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए सिलियरी। ये भी सिलियरी पार्ट है, ये भी सिलियरी पार्ट है, ठीक है। सेम चीज़ है बेटा, सिलियरी पार्ट पिगमेंटेड पार्ट होता है। ये सिलियरी पार्ट ऑफ यूविया के अंदर वाले साइड में पाया जाता है। सिलियरी पार्ट जो होता है बेटा इन दोनों को मिला के, ये देखिए ये एक सिलियरी पार्ट हुआ, ये दूसरा सिलियरी पार्ट हुआ, तो दोनों सिलियरी पार्ट्स को मिला के हम सिलियरी बॉडी बोलते हैं बेटा। दिस इज कॉल्ड एज सिलियरी बॉडी। तो अगर आपसे कोई पूछे सिलियरी पार्ट एंड सिलियरी बॉडी में डिफरेंस क्या है, सिलियरी पार्ट बेटा वेस्कुलर कोट का हिस्सा है, सिलियरी पार्ट बेटा रेटाइना का हिस्सा है। बट जब दोनों सिलियरी पार्ट्स को आप कंबाइन करके बोलते हैं तब कंबाइन करके बेटा इनको हम सिलियरी बॉडी बोलते हैं। जिस तरीके से आपकी आइज़ में बेटा दो सिलियरी पार्ट्स है, एग्जैक्टली बेटा उसी तरीके से आपकी आइज़ में दो आयरेडल पार्ट्स भी होते हैं। तो ये और एक आयरेडल पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये और एक आयरेडल पार्ट है बेटा, ठीक है ना। सो दो सिलियरी पार्ट्स को हमने बोला था सिलियरी बॉडी। सिमिलरली बेटा दो आयरेडल पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, ठीक है ना। टू आयरेडल पार्ट्स आर कॉल्ड एज आइरिस एंड टू सिलियरी पार्ट्स आर कॉल्ड एज सिलियरी बॉडीज बेटा, ठीक है। और याद रखेंगे आपकी आंखों का जो कलर होता है ना वो किसकी वजह से होता है बेटा, वो आइरिस की वजह से होता है। तो किसी का आइज का कलर ब्लैक है, किसी का ब्लू है, या किसी का और कोई कलर है, सो कलर ऑफ आई इज बिकॉज ऑफ पिगमेंटेशन इन द आयरेडल पार्ट या आइरिस बेटा। अब ज़रा इधर ध्यान से देखिए, ये आयरेडल पार्ट हो गया या ये आइरिस हो गया, ये भी आइरिस हो गया। तो दो आइरिस के बीच में जो आपको एक खाली जगह दिखाई दे रही है ना, दिस एम्प्टी स्पेस बिटवीन द टू आयरेडल पार्ट, ये वाला जो एम्प्टी स्पेस आपको दिखाई दे रहा है दो आयरेडल पार्ट्स के बीच में, ये वाला जो एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा है दो आयरेडल पार्ट्स के बीच में, इसको हम नाम देते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज प्यूपिल। जो मैं अभी आपको बता रहा है प्यूपिल बेटा, तो ये प्यूपिल होता है।
अब ध्यान से देख लीजिए, मैंने अभी बोला कि आपके आयरिडल, या अभी मैं वर्ड यूज़ करूँगा आयरिस, तो आपके आयरिस में कौन सी मसल थी? स्फिंक्टर मसल एंड डायलेटर मसल। जब स्फिंक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी बेटा तो इस आयरिडल पार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा? डिक्रीज, बिकॉज ये छोटे हो जाएंगे ना। मान लो इनका ये एक्चुअल लेंथ ये था, जब इनको कॉन्ट्रैक्ट करोगे, मान लो ये बेटा ये यहाँ तक पहुँच गए कॉन्ट्रैक्ट होने से, ये पहुँच गए यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट होने से, इनके बीच का साइज़ बढ़ जाएगा ना, मतलब पिपल का साइज़ बढ़ेगा। जब पिपल का साइज़ बढ़ेगा आपकी आंखों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर करेगी। सो जब आप एक अंधेरे कमरे में बैठते हैं ना बेटा, जहाँ पे एक लाइट कम होती है, जहाँ पे लाइट बेटा डिम होती है, उस समय आपकी आयरिस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, स्फिंक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से पिपल का साइज़ क्या हो जाता है? इंक्रीज़। जब पिपल का साइज़ इंक्रीज़ होता है तो आपके आइज़ के अंदर बेटा मैक्सिमम लाइट एंटर करती है। लेकिन जब आप एक बेटा रोशनी वाले एरिया में होते हैं, ब्राइट लाइट वाले एरिया में होते हैं, उस समय बेटा डायलेटर मसल्स काम करती है, पिपल का साइज़ डिक्रीज़ होता है, तो आपकी आंखों में बेटा कम लाइट चली जाती है। सो यही रीज़न है बेटा, जब आप एक अंधेरे कमरे से उजाले में आ जाते हैं ना, आपको कुछ देर तक अंधेरा लगता है, बिकॉज अंधेरे कमरे में आपका पिपल बड़ा था, पिपल बेटा साइज़ में बड़ा था, तो आपके आइज़ में मैक्सिमम लाइट जा रही थी। लेकिन जैसे आप बेटा उजाले में अचानक से आ गए ना, आंखों में एक साथ बहुत सारी लाइट जाएगी बेटा, तो आपको कुछ समय तक क्या दिखाई देता है? डार्कनेस दिखाई देता है। बट जैसे बेटा ये नॉर्मल साइज़ में वापस आएगा, फिर आपको नॉर्मल देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्लीज़ याद रखना, सिलियरी बॉडी क्या होता है और आइरिस क्या होता है, और पिपल किसकी वजह से बनता है? तो पिपल बेटा दो पार्ट्स ऑफ आइरिस की वजह से बनता है। सो मैंने बोला था बेटा सबसे बाहर वाली पार्ट जिसको हम फाइब्रस ट्यूनिक बोलते थे, वो कंप्लीट लेयर थी। लेकिन ध्यान से देख लीजिए बेटा, आपका वेस्कुलर कोड भी इनकम्प्लीट होता है और आपका रेटाइना भी इनकम्प्लीट लेयर होता है बेटा। क्लियर हो गया? सो ये आपके आइज़ का बेटा हो जाता है यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर कंप्लीट। ठीक है, अब आपकी आई के अंदर बेटा, बिकॉज लाइट को हमें फोकस कराना है टुवर्ड्स द रेटाइना, तो आपकी आइज़ के अंदर बेटा लेंस पाया जाता है। ठीक है ना, तो लेंस कहाँ होता है? ध्यान से देखिए, ऐसे बना लेता हूँ इसको। तो ये आपका लेंस होता है बेटा ऐसे। ये लेंस लगा हुआ है ऐसा बेटा। ठीक है, सो ह्यूमंस का जो लेंस होता है बेटा वो सॉलिड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और बाई कॉन्वेक्स होता है। याद रख लेना, ह्यूमन लेंस कैसा होता है? सॉलिड, ट्रांसपेरेंट एंड बाई कॉन्वेक्स बेटा, और ये बनता है क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट प्रोटीन्स की वजह से। ठीक है ना, अब लेंस को बेटा हमारे आई के साथ जोड़ने के लिए आपके सिलियरी बॉडी जो है बेटा, सिलियरी बॉडी से कुछ स्ट्रक्चर सस्पेंड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बन गए बेटा जो आपके लेंस को पकड़ के रखते हैं और सिलियरी बॉडी के साथ जोड़ के रख देते हैं बेटा ऐसे। और इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं, इनको मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ, दे आर कॉल्ड एज सस्पेंसरी लाइगामेंट्स। इनको हम सस्पेंसरी लिगामेंट्स बोलते हैं बेटा, या इनका और एक नाम भी है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ज़न्यूला ऑफ ज़ेन, ज़न्यूला ऑफ ज़ेन। ठीक है, जिनका काम क्या होता है बेटा? लेंस को होल्ड करने का होता है, लेंस को पकड़ने का होता है। ठीक है ना, मैमल्स जो होते हैं बेटा या बर्ड्स जो होते हैं, मैमल्स एंड बर्ड्स के अंदर बेटा पावर ऑफ एकोमोडेशन पाया जाता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि हम अपनी फोकल लेंथ को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं बेटा बाय चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ लेंस। मतलब आप अपने लेंस के कर्वेचर को चेंज करेंगे, कर्वेचर को चेंज करने की वजह से आपकी आंखों की जो फोकल लेंथ है ना, वो भी क्या हो सकती है बेटा? एक ही जगह पे रुके रुके चेंज हो सकती है। तो ये खाली प्रॉपर्टी किन में देखने को मिलता है? मैमल्स में एंड बर्ड्स में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे और एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, जैसे आपकी आंखों में लेंस आ जाता है ना, तो आपकी आंखें बेटा दो चैम्बर्स में डिवाइड होती है। ध्यान से देख लेना, ये येलो कलर वाला एक चैम्बर हो गया, ये चैम्बर नंबर 1 हो गया येलो कलर का बेटा। ठीक है ना, और ये हो गया चैम्बर नंबर 2।
ठीक है। ये दो चैम्बर्स हो गए बेटा, बाहर वाला चैम्बर एंड अंदर वाला चैम्बर। ये जो आउटसाइड वाला चैम्बर होता है ना, इसको हम इधर हाईलाइट कर देते हैं। सो दिस चैम्बर इज कॉल्ड एज बाहर, लेंस के बाहर वाला चैम्बर बेटा, ठीक है। जो छोटे साइज का चैम्बर है जो लेंस एंड कॉर्निया के बीच में बेटा, दिस चैम्बर इज कॉल्ड एज एक्वस चैम्बर बेटा। इसको हम एक्वस चैम्बर बोलते हैं। तो बाहर वाली चैम्बर जो होता है बेटा, ये स्मॉल साइज का होता है, कॉर्निया एंड लेंस के बीच में पाया जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्वस चैम्बर बेटा। समझ आया ना। दूसरा चैम्बर जो आपको होता है बेटा, जो आपके लेंस एंड रेटाइना के बीच में मिलता है बेटा, ठीक है ना, दिस चैम्बर इज कॉल्ड एज विट्रस चैम्बर बेटा, ठीक है ना। सेकंड चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, विट्रस चैम्बर। तो मैं इधर डायरेक्टली लिख देता हूँ इधर। सो ये चैम्बर कौन सा बेटा, दिस इज विट्रस चैम्बर। ये विट्रस चैम्बर होता है, ठीक है ना। एक्वस चैम्बर जो है बेटा, इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर मतलब बेटा कॉर्निया एंड आइरिस वाला, इधर देख लीजिए। तो ये कॉर्निया हो गया और ये आइरिस हो गया, है ना। सो ये एक पार्ट है ना बेटा इधर, सो इसको हम एंटीरियर एक्वस चैम्बर बोलते हैं। फिर ये आइरिस हो गया और ये लेंस हो गया, तो यहाँ पे और एक छोटा सा चैम्बर मिल रहा है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, पोस्टीरियर चैम्बर। सो एंड एक्वस चैम्बर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला बेटा कॉर्निया एंड आइरिस वाला, जिसको हम एंटीरियर चैम्बर बोलते हैं। दूसरा आइरिस एंड लेंस वाला, जिसको हम बेटा पोस्टीरियर चैम्बर बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये आगे वाला चैम्बर जो होता है बेटा, एक्वस चैम्बर जो होता है, इसके अंदर पानी जैसा एक्वस मटेरियल मिलता है, जिसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकते, मैंने येलो कलर किया ना, तो येलो कलर क्या बेटा, ये पानी की जैसा लिक्विड है। सो दिस वाटर लाइट लिक्विड इज कॉल्ड एज एक्वस ह्यूमर बेटा। और इस एक्वस ह्यूमर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहली ये कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये लेंस को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये आपके आई बॉल को शेप प्रोवाइड करता है, ये लेंस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड बिसाइड्स दिस बेटा ये लाइट को रिफ्रैक्ट करता है किसके ऊपर, रेटाइना के ऊपर, ठीक है। तो ये फंक्शन याद रखेंगे बेटा किसके, एक्वस ह्यूमर की। सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है विट्रस चैम्बर। विट्रस चैम्बर में भी बेटा लिक्विड पाया जाता है, जिसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ये लार्जर चैम्बर है ना, सो ये भी फिल्ड रहता है बेटा, लेकिन ये जल के जैसे, ये वाटर के जैसे फ्लूइड से भरा था, जिसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते थे, बट ये जल के जैसे फ्लूइड से बना है। तो एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर में पहला याद रखना, ये लिक्विड होता है बेटा वाटरी, लेकिन ये ग्लाइटिनस होता है, मतलब जल के जैसा लिक्विड होता है बेटा, थोड़ा गाढ़ा लिक्विड होता है। इसको हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज विट्रस ह्यूमर बेटा, ठीक है ना। विट्रस ह्यूमर को हम वारटन्स जेली भी बोलते हैं, याद रखें। विट्रस ह्यूमर इज ऑल्सो कॉल्ड एज वारटन्स जेली बेटा, इसको हम वारटन्स जेली भी बोलते हैं। जो कहाँ पे पाया जाता है, विट्रस चैम्बर में पाया जाता है। इसका भी सेम काम है बेटा, ये आई बॉल को शेप प्रोवाइड करेगा, ये इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करेगा, आंख के अंदर वाले प्रेशर को मेंटेन करेगा, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है बेटा रेटाइना के ऊपर, और ये सपोर्ट करता है बेटा रेटाइना को और लेंस को। चाहे एक्वस ह्यूमर हो या विट्रस ह्यूमर हो, दोनों के अंदर विटामिन सी बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है बेटा, याद रखना है। एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर जो होता है बेटा, इनको सिक्रीट करते हैं ग्लैंड्स ऑफ सिलियरी बॉडी। ये सिलियरी बॉडी दिखाई दे रहा है, सिलियरी बॉडी के पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं बेटा, जो किसको सिक्रीट करते हैं, एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर को सिक्रीट करते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर बेटा एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर कंटिन्यूसली बनता गया, तो ये आपके आइज़ के अंदर बेटा प्रेशर को क्या कर देगा, ज़्यादा बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आइज़ डैमेज हो सकती है। तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, एक कैनाल होता है इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक कैनाल होता है बेटा इधर, ठीक है ना, जिस कैनाल को हम नाम देते हैं कैनाल ऑफ शैलम, कैनाल ऑफ शैलम बेटा। और कैनाल ऑफ शैलम का काम क्या होता है, ये एक्स्ट्रा एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर को क्या करता है, ड्रेन करता है, ठीक है। तो कैनाल ऑफ शैलम किसे ड्रेन करेगा बेटा, ये ड्रेन करता है बेटा आपके एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर को, ताकि आपके आई बॉल्स के अंदर ज़्यादा प्रेशर इसकी वजह से डेवलप ना हो जाए बेटा। क्लियर हो गया ना। सो ये है बेटा आपका आई का आउटर स्ट्रक्चर, जो आई होप मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं रेटाइना के पार्ट को, बिकॉज रेटाइना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। तो रेटाइना में देख लेते हैं बेटा कौन सी सेल्स पाई जाती है और उनका इंपॉर्टेंस। अच्छा, और एक चीज़ याद रखेंगे यहाँ पे, इधर मैं आता हूँ बेटा, तो मैं ब्लैक ही यूज़ करता हूँ कलर। सो आपके रेटाइना के ऊपर ना इस पॉइंट पे बेटा एक डिप्रेशन पाया जाता है, ऐसे
इधर बेटा एक डिप्रेशन पाया जाता है, वी शेप डिप्रेशन पाया जाता है रेटिना के ऊपर, ऐसे, ठीक है ना। सो दिस वी शेप डिप्रेशन बेटा, दिस इज कॉल्ड एज, इधर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये वी शेप डिप्रेशन होता है बेटा, इसको हम नाम देते हैं बेटा फोविया सेंट्रलिस, ठीक है। दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज फोविया सेंट्रलिस, ठीक है। और आपके रेटिना के अंदर बेटा एक एरिया ऐसा भी होता है, जैसे मान लो ये पिंक कलर में ले लेता हूँ। सो ये वाला एरिया जो रेटिना का है, ये ऐसा एरिया रेटिना का बेटा जहाँ पे खाली आपको रॉड सेल्स मिलती है। सो दिस एरिया ऑफ रेटिना जहाँ पे आपको खाली रॉड सेल्स मिलती है, जो एग्जैक्टली बेटा आपके पिपिल के सामने होता है, बिकॉज इसी एरिया में सबसे ज़्यादा लाइट पड़ती है बेटा, आँखों की सबसे ज़्यादा लाइट इसी एरिया में पड़ती है। इस एरिया को हम नाम देते हैं बेटा एरिया सेंट्रलिस। दिस एरिया इज कॉल्ड एज एरिया सेंट्रलिस बेटा, एरिया सेंट्रलिस। तो याद रखना है कि एरिया सेंट्रलिस क्या है। एरिया सेंट्रलिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज येलो स्पॉट, इज ऑल्सो कॉल्ड एज येलो स्पॉट, या इसको मैक्यूला ल्यूटिया भी बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है बेटा, ये एक छोटा सा एरिया होता है 6 mm साइज़ का, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 6 mm साइज़ का, जो ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ लेंस के अपोजिट होता है। ये आपकी बेटा लेंस की ऑप्टिकल एक्सिस है ना, तो ये ऑप्टिकल एक्सिस के एग्जैक्टली अपोजिट में होता है। और इस एरिया के अंदर आपको खाली कौन सी सेल्स मिलती है, कोन सेल्स मिलती है, ठीक है ना। एरिया सेंट्रल्स में बेटा एक डिप्रेशन पाया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया, जिस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोविया सेंट्रलिस बोलते हैं, ठीक है। तो एरिया सेंट्रलिस जो है ना बेटा, ये फिल्टर का काम करता है बेटा फोविया सेंट्रलिस पे, ठीक है। और आपकी बॉडी पे बेटा मोस्ट कलरफुल या मोस्ट डिस्टिंक्ट डे टाइम इमेज बना के देता है, बस ये याद रखना है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है बेटा, जो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ आपकी आंखों में बेटा एक जगह ऐसी होती है, जैसे मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ इस कलर को, एक जगह ऐसी होती है जहाँ से बेटा आपकी आंखों की ऑप्टिक नर्व बाहर आ जाती है, ठीक है, ऐसे है ना। सो यहाँ से कौन बाहर आएगा बेटा, ऑप्टिक नर्व बाहर आएगा। जैसे ये माना ये जगह ऐसी है, तो इससे बाहर कौन आता है, ऑप्टिक नर्व बाहर आता है। और इस जगह पे बेटा यहाँ पे कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट। तो याद रखना ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है बेटा, ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट रेटिना के ऊपर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है बेटा, ठीक है ना। इसमें कोई रॉड या कोन सेल नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बन सकता, बिकॉज इस पॉइंट पे ऑप्टिक नर्व क्या आती है, आंख से बाहर आती है। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट बेटा। सो ये मैंने पूरा का पूरा बता दिया आपको आई के बारे में, इसके सारे पार्ट्स के बारे में। तो अभी हमको बस एक चीज़ और पढ़नी है बेटा, दैट इज़ हमको स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना पढ़ना है कि रेटिना में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है और उनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सो आप इस डायग्राम को ध्यान से देख सकते हैं, ये रेटिना का डायग्राम है बेटा। तो रेटिना 4 लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है। सो ये सबसे अंदर वाली लेयर है सेल्स की, जो रेटिना के सबसे अंदर वाले पोर्शन में मिलेगी बेटा। सो दिस लेयर इज कॉल्ड एज पिगमेंटेड एपिथेलियम, इसको हम पिगमेंटेड एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। पिगमेंटेड एपिथेलियम के बारे में आपको याद रखना है बेटा, ये लेयर जो है ये बनती है बेटा मेलानिन सिक्रीटिंग सेल से, ये क्यूबॉइडल सेल से बनता है, जिनका काम होता है बेटा मेलानिन सिक्रीट करना। तो ये क्यूबॉइडल सेल्स होती है, लेयर इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स, जिनका काम क्या होता है बेटा, पिगमेंट मेलानिन को सिक्रीट करना होता है। अब इनका जो प्रोसेस होता है अंदर से बेटा, जो मेलानिन सिक्रीट करता है वो अंदर की तरफ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ से मेलानिन निकलेगा बेटा, तो ये अंदर की तरफ होता है, टुवर्ड्स इनसाइड होता है। और इस लेयर का काम क्या होता है बेटा, ये लाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ठीक है। बिकॉज पिगमेंट का काम ये लाइट को एब्जॉर्ब करना, तो ये लाइट के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। सेकेंड लेयर जो आपको दिखाई दे रही है बेटा, दिस वन, ये पूरी की पूरी लेयर जो आपको दिखाई दे रही है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज फोटो सेंसिटिव लेयर बेटा। ये आपकी फोटो सेंसिटिव लेयर है। और ये फोटो सेंसिटिव लेयर 2 टाइप ऑफ सेल्स की बनती है। दिस फोटो सेंसिटिव लेयर इज मेड अप ऑफ 2 सेल्स बेटा। रेड कलर में जो सेल्स आपको दिखाई दे, दे आर कॉल्ड एज रॉड सेल्स,
और ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहे बेटा दे आर कॉल्ड एज कोन सेल्स। सो फोटो सेंसिटिव लेयर दो सेल्स की बनी है, रॉड्स एंड कोन्स बेटा, ठीक है ना। सबसे पहले रॉड के बारे में बात करता हूँ मैं। तो रॉड जैसे आपको डायग्राम में दिख ही रहा है बेटा, ये लॉन्ग रॉड शेप्ड सेल्स होती है, लॉन्ग रॉड शेप्ड सेल्स होती है। पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना बेटा कि इन सेल्स के अंदर एक स्पेशल पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बेटा विजुअल पर्पल पिगमेंट बोलते हैं, ठीक है। विजुअल पर्पल पिगमेंट बोलिए, एग्जाम में पूछा गया बेटा। एंड दिस विजुअल पर्पल पिगमेंट इज कॉल्ड एज रोडोप्सिन, ठीक है ना। इस पिगमेंट का नाम क्या है बेटा, इसका नाम है रोडोप्सिन। अब ये रोडोप्सिन करता क्या है बेटा, ये हमको डिम लाइट में देखने में मदद करता है। जब लाइट कम हो जाती है या डिम लाइट विजन जो होता है, ये हमें उसको देखने में मदद करता है। तो इसको हम स्कोपटॉपिक विजन बोलते हैं, स्कोटॉपिक विजन, ठीक है। स्कोटॉपिक विजन का मतलब होता है डिम लाइट और ट्विलाइट और नाइट विजन। तो जो आप अंधेरे में देख पाते हो बेटा, वो देखने में आपको कौन सी सेल्स मदद करती है, रॉड्स मदद करती है। अगर आपकी आंखों में रॉड सेल नहीं होंगी तो आप अंधेरे में कुछ भी देख नहीं पाए। तो जो आपके ब्लैक एंड वाइट विजन होता है ना, वो ब्लैक एंड वाइट विजन किसकी वजह से होता है बेटा, रॉड सेल्स की वजह से होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोन सेल्स जो है बेटा, कोन सेल्स के पास भी बेटा पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम आयोडोप्सिन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इधर लिख देता हूँ मैं ऐसे। तो कोन सेल्स के पास पिगमेंट है और वो पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, विजुअल वायलेट पिगमेंट बोलते हैं। एंड इस विजुअल वायलेट पिगमेंट का नाम है आयोडोप्सिन, ठीक है ना। और ये आयोडोप्सिन बेटा मदद करता है हमको दिन में देखने में। जो हम दिन में कलरफुल चीज़ें देखने को मिलती है, अलग अलग कलर देख पाते हैं बेटा, तो इसको हम डी विजन बोलते हैं या इसको बेटा फोटोपिक विजन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फोटोपिक विजन, मतलब डे टाइम इमेज बनाने में मदद करता है बेटा, ठीक है ना। तो हमारी आंखों के अंदर तीन तरीके की कोन सेल्स होती है। रेड कलर देखने में हमको मदद करती है बेटा एरिथ्रोलैब्स, मतलब रेड कलर देखने में मदद करती है। ब्लू कलर देखने में हमको मदद करते हैं सायोनोलैब्स। एंड ग्रीन कलर में देखने को हमको मदद करते हैं क्लोरोलैब्स। तो ये आपकी होगी फोटो सेंसिटिव लेयर बेटा, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो आपको ब्लू कलर में मिल रहे बेटा, दे आर कॉल्ड एज बाइपोलर न्यूरॉन्स। तो जब आपकी बेटा ये सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी तो ये नर्व इम्पल्स जनरेट करेंगी। वो नर्व इम्पल्स बेटा आगे कौन रिसीव करेगी, ये लेयर ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन्स करेंगे बेटा, ठीक है ना। फिर ये बाइपोलर न्यूरॉन्स बेटा इस सिग्नल को कहाँ पे ट्रांसफर करती है, लेयर ऑफ रेटाइनल गैंग्लियन सेल्स, इसको हम बेटा लेयर ऑफ रेटाइनल गैंग्लियन सेल्स बोलते हैं। फिर यहाँ से निकलेगी ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक नर्व फिर ब्रेन में लेके इन्फॉर्मेशन लेके आपको क्या करेगी, इमेज बनाने में मदद करेगी बेटा, ठीक है ना। सो ये आपका हो जाता है बेटा रेटाइना का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट। इसमें जो जो सेल्स है बेटा, सारी सेल्स मैंने आपको बता दी, ठीक है। सो विद दिस, इसके अलावा और इसमें कुछ, अच्छा और एक चीज़ याद रखनी है बेटा, जो मैं इधर ही ऐड कर देता हूँ। कुछ डिसऑर्डर्स आप याद रखना, डिफेक्ट्स आप याद रख लेना आँखों के। जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट में बता देता हूँ मैं, पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे फॉर मायोपिया, ठीक है, बीमारी है बेटा। सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया के बारे में याद रखना बेटा, इसको हम नाम देते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। और इसको बेटा नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं।
ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर बेटा पर्सन जो होता है वो नज़दीक वाली चीज़ों को आराम से देख पाता है, बट दूर वाली चीज़ों को प्रॉपरली नहीं देख पाता है, ठीक है ना। जिस पर्सन में बेटा मायोपिया की बीमारी होगी ना, वो नज़दीक वाली चीज़ों को देख पाता है बट दूर वाली चीज़ों को नहीं देख पाता है। सो अगर आप इस पर्सन की आंखों को ठीक करना चाहते हैं तो आप इसको क्या देंगे बेटा, आप उसको देंगे डाइवर्जेंट लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस देंगे बेटा, कॉनकेव लेंस, या जिसको हम डाइवर्जेंट लेंस भी बोलते हैं। शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए बस वही याद रखना है। ये क्लियर हो गया। सेकंड बीमारी जो बेटा जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को बेटा फार साइटेडनेस बोलते हैं। अब इस पर्सन को बेटा जिसको फार साइटेडनेस होती है ना, ये पर्सन क्या कर सकता है, दूर की चीज़ों को अच्छे से देख सकता है, मतलब दूर की चीज़ों को एकदम साफ दिखाई देती है, बट नज़दीक वाली चीज़ों को ये प्रॉपरली नहीं देख पाता है बेटा। इसकी आंखों को अगर आप ठीक करना चाहते हो तो आप इसको कौन सा लेंस देंगे, कॉन्वेक्स लेंस देंगे, या जिसको हम कन्वर्जेंट लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जेंट लेंस। अब ये कैसे होता है बेटा, ये आपको फिजिक्स के टीचर प्रॉपरली समझाएंगे, बट अभी थ्योरेटिकल पोर्शन में आप ऐसे शॉर्ट में याद रख लो बेटा, ठीक है ना। इसके अलावा और एक बीमारी होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं प्रिस्ब्रायोपिया। प्रिस्ब्रायोपिया बेटा, प्रिस्ब्रायोपिया के अंदर क्या होता है, ये हाइपरमेट्रोपिया के जैसे ही होता है, लगभग ये ओल्ड एज में होता है बेटा। इसको आप क्या कर सकते हो, अगेन कन्वेक्स लेंस से ठीक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कैटरेक्ट और एक बीमारी होती है जिसमें बेटा लेंस ओपेक हो जाता है, लेंस ट्रांसपेरेंट होता है ना, बट इन पेशेंट्स में बेटा ओल्ड एज की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से ये लेंस ओपेक हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा ये देख नहीं पाते। तो अगर आप इनको लेंस चेंज करेंगे ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आइज़ बेटा। आइज़ में जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो मैंने सारा बता दिया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ईयर को बेटा नेक्स्ट क्लास में।